जय हिंद दोस्तों। मैं पीके चौहान एडवोकेट। आज हमारा 72वां गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया और इस मौके पर सभी लोगों ने खुशी का इजहार किया। परंतु आज दो चीज़ें हिंदुस्तान में हुई जिनको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी हो गया है। लास्ट 60 दिन से हमारे कुछ भाई जो अपने आप को किसान कहते हैं दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। हमारे देश में ये भी ज़रूरी है कि हमारे देश में टोटल किसान कितने हैं। 15 करोड़ से ज़्यादा हमारे देश में किसान हैं, जो मैक्सिमम किसान अपने खेतों में काम कर रहे हैं। उनका इन आंदोलनकारियों से किसी भी तरह का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोई लेना देना नहीं है। परंतु आज जो कुछ हुआ वो देश को शर्मसार करने वाला था। पाकिस्तान में जश्न मना, हिंदुस्तान में भी ऐसे लोग हैं जो अपने हिंदुस्तान को में रहते हैं, लेकिन गुणगान वो देश के दुश्मनों का करते हैं। उन्होंने भी खुशी मनाई। परंतु ये सब हुआ क्यों, ये जानना बहुत ज़रूरी है। 2 दिन पहले किसानों की दिल्ली पुलिस के साथ मीटिंग हुई। मीटिंग में डिसाइड हुआ कि हम 60 दिन से दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। दिल्ली पे भी हमारा उतना ही हक है जितना हम यहाँ पे बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। हमने लॉ ऑर्डर का पालन किया, हमने किसी तरह की बदतमीजी नहीं करी। तो दिल्ली पुलिस और गवर्नमेंट ने सोचा कि हम इनको इजाज़त दे देते हैं। इजाज़त मिल गई और इजाज़त मिलने पर एक डिसिप्लिनरी रूट तय हो गया जिस का पालन करना, और नेताओं ने जिसमें आश्वासन दिया कि हमने 400 से 500 वॉलंटियर्स रखे हैं। हम एक पैरेलल अपनी परेड निकालेंगे जिसमें इन्होंने ट्रैक्टर मार्च का नाम दिया। परंतु शुरू से ही इसमें गड़बड़ शुरू हो गई। सबसे पहले कुछ किसान दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ बदतमीजी शुरू कर दी, मार पिटाई भी करी। फिर उसके बाद सिंधु बॉर्डर से जो किसान आए थे उन्होंने घोड़ों से कुछ आने जाने वालों के साथ बदतमीजी करी, नंगी तलवारें लेके बदतमीजी शुरू कर दी, बैरिकेड तोड़ दिए। सबसे ज़्यादा बड़ी हद तब हो गई जब ये सभी किसान जो सिंधु बॉर्डर से आए थे, गाजीपुर बॉर्डर से आए थे, इन्होंने लाल किले पर जाकर वो उत्पात मचाया जिसको देखकर पूरा देश शर्म से झुक गया। हिंदुस्तान आज तक किसी के सामने नहीं झुका, लेकिन हमारे घर के लोगों ने आज जिस झंडे पर, जिस माननीय हमारे प्रधानमंत्री अपना झंडा लहराते थे, उसी झंडे पर एक विशेष धर्म का झंडा लहराया गया, जो बहुत शर्म की बात है, जो हमारे तिरंगे झंडे का अपमान है, जिसे कोई भी सच्चा हिंदुस्तानी बर्दाश्त नहीं करेगा। मेरी माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन है कि ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करें और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। जो 3 किसान बिल हैं, इसमें जो पहली मीटिंग में जो संशोधन के लिए गवर्नमेंट ने कहा था कि हम संशोधन के लिए तैयार हैं, उसमें संशोधन करें और इस आंदोलन को अब शक्तिपूर्ण से समाप्त किया जाए। क्योंकि आज पाकिस्तान में कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा जो अपने आप को किसान कहते थे, और किसानों से इनका कोई दूर दूर तक भी कोई लेना देना नहीं है, इनकी वजह से पाकिस्तान में जश्न मना, जो हमारे देश के लिए, हमारे हर भारतीय के लिए शर्म की बात है। अब ऐसे लोग जो देश को शर्मसार कर रहे हों, देश की तिरंगे का अपमान कर रहे हों, उन जवानों से पूछो जो देश के बॉर्डर पर रात दिन खड़े होते हैं, सियाचिन में -डिग्री टेम्परेचर पर ड्यूटी करते हैं, लेकिन तिरंगे को आँच नहीं आने देते, और ये एक विशेष धर्म का झंडा लाल किले पर लहराते हैं। ये बहुत ही बड़े शर्म की बात है। मैं माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूँ, ऐसे लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करें, और ऐसे नेता जो ऐसे लोगों को भड़काते हैं और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात है, एक भी पॉलिटिकल पार्टी ने इस कुकृत्य का, जो आज कायराना हरकत लाल किले पे हुई है, उसका विरोध नहीं किया। ये बहुत सोचने वाली बात है कि हमारा हिंदुस्तान में कोई पार्टी मायने नहीं रखती, लेकिन तिरंगा मायने रखता है। मेरी माननीय प्रधानमंत्री और एडमिनिस्ट्रेशन से अपील है
कि ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें और इनको जल्दी से जल्दी इस आंदोलन को ख़त्म किया जाए और देश को तिरंगे का सम्मान करना चाहिए। ये उन बॉर्डर के जवानों से पूछो जो अपनी जान पर खेलकर अपने देश की रक्षा करते हैं। जय हिंद, जय हिंदुस्तान, जय श्री राम।